भारत वह भूमि जहां हर कोने में इतिहास की सांसें बसती हैं, जहां हर पत्थर, हर नदी और हर इमारत अपने आप में एक अनकही कहानी समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा कि इस प्राचीन सभ्यता की धरती पर जहां मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजान और गुरुद्वारों की अरदास गूंजती है, वह पहला चर्च कब और कैसे बना? यह कहानी केवल एक इमारत की नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और सांस्कृतिक संगम की है, जो भारत के इतिहास के एक अनछुए पन्ने को उजागर करती है। आइए समय की धुंधली गलियों में चलकर उस पल को खोजें जब भारत में ईसाई धर्म का पहला बीज बोया गया और एक ऐसी नींव रखी गई जो आज भी लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। भारत, जिसे सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का पालना कहा जाता है, ने हमेशा से विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों को अपनी गोद में स्थान दिया है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे प्राचीन धर्मों की जन्मस्थली होने के साथ साथ भारत ने इस्लाम, ईसाई धर्म और पारसी धर्म जैसे अन्य विश्वासों को भी अपनाया और पनपने का अवसर दिया। ईसाई धर्म, जो आज भारत में करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा है, की शुरुआत एक ऐसी कहानी से हुई जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस कहानी का केंद्र है भारत का पहला चर्च, सेंट थॉमस चर्च, जिसे केरल के त्रिशूर जिले में 52 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने भारत में ईसाई धर्म की नींव रखी और एक नई सांस्कृतिक पहचान को जन्म दिया। ईसाई धर्म की कहानी भारत में तब शुरू होती है जब यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक सेंट थॉमस भारत की धरती पर कदम रखते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार सेंट थॉमस 52 ईस्वी में भारत के दक्षिण पश्चिमी तट, वर्तमान केरल के मालाबार तट पर कोडुंगल्लूर, तत्कालीन मुजिरिस नामक बंदरगाह पर पहुंचे। उस समय मुजिरिस एक विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां रोमन साम्राज्य, मिस्र, मध्य पूर्व और यहां तक कि सुदूर पूर्व के व्यापारी मसाले, रेशम, मोती और अन्य कीमती वस्तुओं के लिए आया करते थे। सेंट थॉमस, जिन्हें बाइबल में डाउटिंग थॉमस, संदेह करने वाले थॉमस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान पर संदेह किया था, एक गहरे विश्वास और साहस से भरे प्रेरित थे। यीशु ने अपने प्रेरितों को उनके संदेश को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सेंट थॉमस को भारत भेजा गया, एक ऐसी भूमि जो उस समय यूरोप और मध्य पूर्व के लिए रहस्यमयी और सुदूर थी। उनकी यात्रा एक असाधारण साहसिक कदम था। भूमध्य सागर से अरब सागर तक का समुद्री मार्ग उस समय खतरों से भरा था। तूफान, समुद्री डाकू और प्राचीन जहाजों की सीमित तकनीक ने इस यात्रा को जोखिमपूर्ण बना दिया था। फिर भी सेंट थॉमस का विश्वास और उनके गुरु के प्रति समर्पण इतना प्रबल था कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। मुजिरिस में उतरने के बाद सेंट थॉमस ने स्थानीय लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया। उस समय केरल में हिंदू धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे। समाज में एक कठोर वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। सेंट थॉमस ने अपनी सादगी, विनम्रता और यीशु के प्रेम, करुणा और समानता के संदेश के माध्यम से लोगों का दिल जीतना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय मलयालम भाषा सीखी और लोगों के रीति रिवाजों को समझने की कोशिश की। यह उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता थी जिसने उन्हें स्थानीय लोगों के बीच स्वीकार्य बनाया। सेंट थॉमस ने केरल में 7 चर्च स्थापित किए, जिन्हें सेंट थॉमस क्रिश्चियन चर्च या 7 और आधा चर्च के नाम से जाना जाता है। इनमें से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण था त्रिशूर जिले के पलायूर में स्थापित सेंट थॉमस चर्च, जिसे भारत का पहला चर्च माना जाता है। इसकी स्थापना 52 ईस्वी में हुई थी और यह आज भी एक जीवंत तीर्थ स्थल के रूप में मौजूद है। पलायूर उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। यह क्षेत्र हिंदू और जैन समुदायों का जेज था और यहाँ कई मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद थे। किंवदंती के अनुसार सेंट थॉमस ने पलायूर में एक चमत्कार किया, जिसने स्थानीय लोगों को गहराई से प्रभावित किया। कहा जाता है कि उन्होंने एक जलाशय में पानी को शुद्ध किया, जिसे स्थानीय ब्राह्मणों ने अशुद्ध घोषित कर दिया था। इस चमत्कार ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से निचली जातियों के लोग, ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। सेंट थॉमस ने इस स्थान पर पहला चर्च स्थापित किया। उस समय की स्थानीय वास्तुकला के अनुसार यह चर्च एक साधारण संरचना थी, जो संभवतः लकड़ी, बांस और मिट्टी से बनी थी। उस समय दक्षिण भारत में पत्थर की इमारतें कम प्रचलित थीं, इसलिए यह चर्च सादगी और कार्यक्षमता को दर्शाता था। इसका डिजाइन संभवतः यहूदी सभा स्थलों, सिनागॉग से प्रेरित था, क्योंकि सेंट थॉमस स्वयं एक यहूदी थे। चर्च का मुख्य उद्देश्य था ईसाई समुदाय को एकत्रित करना, प्रार्थना के लिए एक स्थान प्रदान करना
और यीशु के उपदेशों को फैलाना। उस समय का केरल एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत क्षेत्र था। चेरा राजवंश के शासनकाल में केरल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो रोमन साम्राज्य, मिस्र और मध्य पूर्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रखता था। मुजिरिस और अन्य बंदरगाहों पर विदेशी व्यापारी नियमित रूप से आया करते थे, जिससे यह क्षेत्र सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया था। हिंदू धर्म और जैन धर्म के अलावा यहूदी समुदाय भी केरल में मौजूद था, जो व्यापार के लिए यहाँ बसे थे। सेंट थॉमस का आगमन इस सांस्कृतिक संगम का हिस्सा था। हालांकि उनके लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। स्थानीय धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से ब्राह्मणों ने उनके प्रचार का विरोध किया। ईसाई धर्म का एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म, उस समय के बहुदेववादी हिंदू और जैन धर्मों से बिल्कुल अलग था। इसके बावजूद सेंट थॉमस ने अपने संदेश को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप ढालने की कोशिश की। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया और अपने उपदेशों को सरल और प्रभावी बनाया। उनका संदेश विशेष रूप से निचली जातियों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए आकर्षक था, क्योंकि यह समानता और प्रेम की बात करता था। सेंट थॉमस ने बपतिस्मा देना शुरू किया और धीरे धीरे एक छोटा लेकिन समर्पित ईसाई समुदाय आकार लेने लगा। सेंट थॉमस ने यह सुनिश्चित किया कि चर्च का माहौल स्थानीय लोगों के लिए परिचित हो, ताकि वे इसे आसानी से स्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, उन्होंने स्थानीय भाषा में प्रार्थनाएं शुरू की और कुछ स्थानीय रीति रिवाजों को ईसाई प्रथाओं के साथ जोड़ा। सेंट थॉमस ने पलायूर के अलावा 6 अन्य चर्च स्थापित किए, जिनमें कोडुंगल्लूर, कोट्टक्कावु, नीलक्कल, कोक्कमंगलम, कुराक्केनी और चायल शामिल थे। इन चर्चों ने मिलकर सेंट थॉमस क्रिश्चियन समुदाय की नींव रखी, जो आज भी केरल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय है। ये चर्च न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए। सेंट थॉमस ने अपने अनुयायियों को शिक्षा और सामाजिक सुधारों के महत्व को समझाया। उन्होंने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया और यीशु के प्रेम और करुणा के संदेश को फैलाया। इन चर्चों ने स्थानीय समुदायों को एकजुट किया और एक नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की, जहां जाति और वर्ग की बाधाएं कम महत्वपूर्ण थीं। सेंट थॉमस को अपने प्रचार के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से ब्राह्मणों और जैन भिक्षुओं ने उनके एकेश्वरवादी संदेश का विरोध किया। उनके चमत्कारों और प्रचार ने कुछ लोगों को आकर्षित किया, लेकिन दूसरों को नाराज भी किया। कई बार उन्हें स्थानीय शासकों और धार्मिक नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। फिर भी सेंट थॉमस का साहस और दृढ़ता अटल रही। उन्होंने न केवल अपने विश्वास को फैलाया, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ एक गहरा संबंध भी बनाया। उनकी विनम्रता और प्रेमपूर्ण स्वभाव ने उन्हें कई लोगों का प्रिय बना दिया। सेंट थॉमस की भारत यात्रा का अंत दुखद था। किंवदंती के अनुसार 70 ईस्वी में उनकी हत्या चेन्नई के पास सेंट थॉमस माउंट पर कर दी गई। कहा जाता है कि कुछ स्थानीय धार्मिक नेताओं ने उनके प्रचार से नाराज होकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी स्मृति में सेंट थॉमस माउंट पर एक चर्च बनाया, जो आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उनकी मृत्यु ने उनके अनुयायियों को और अधिक दृढ़ कर दिया। सेंट थॉमस द्वारा स्थापित चर्च और समुदाय ने न केवल जीवित रहकर, बल्कि फलने फूलने का काम किया। सेंट थॉमस क्रिश्चियन, जिन्हें नसरानी या सीरियन क्रिश्चियन भी कहा जाता है, ने अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखा। सेंट थॉमस द्वारा स्थापित चर्च समय के साथ विकसित होते गए। मध्यकाल में, जब भारत में इस्लाम और अन्य धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा था, सेंट थॉमस ईसाई समुदाय ने अपनी पहचान बनाए रखी। उन्होंने सीरियाई रीति रिवाजों को अपनाया, क्योंकि उनके चर्च सीरियाई ईसाई चर्च से जुड़े हुए थे। इस कारण उनकी पूजा और परंपराएं एक अनोखा मिश्रण थीं, जिनमें भारतीय और मध्य पूर्वी तत्व शामिल थे। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आए, उन्होंने केरल के ईसाई समुदाय को पुनर्जागरण देने की कोशिश की। उन्होंने लैटिन रीति रिवाजों को लागू करने का प्रयास किया, जिसका कुछ हद तक विरोध हुआ। फिर भी सेंट थॉमस चर्च और अन्य प्राचीन चर्च अपनी मूल पहचान बनाए रखने में सफल रहे। आधुनिक काल में सेंट थॉमस चर्च पलायूर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। 2020 में इसे पहले महाधर्म प्रांत तीर्थयात्री केंद्र का दर्जा दिया गया। आज यह चर्च केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी प्रतीक है। इसकी वास्तुकला, हालांकि समय के साथ कई बार पुनर्निर्मित हुई, फिर भी उस प्राचीन सादगी को दर्शाती है जिसके साथ सेंट थॉमस ने इसे बनाया था। सेंट थॉमस चर्च की स्थापना ने भारत में ईसाई धर्म को एक स्थायी स्थान प्रदान किया। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां भारतीय और विदेशी संस्कृतियों का संगम हुआ।
सेंट थॉमस ईसाई समुदाय ने भारतीय समाज में शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और अन्य सामुदायिक संस्थान स्थापित किए जो आज भी केरल और अन्य क्षेत्रों में मौजूद हैं। इसके अलावा सेंट थॉमस चर्च ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। यह दर्शाता है कि कैसे एक विदेशी धर्म भारतीय संस्कृति के साथ घुल मिल सकता है और एक नई अनोखी पहचान बना सकता है। भारत में पहला चर्च सेंट थॉमस चर्च केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का एक जीवंत उदाहरण है। सेंट थॉमस की यात्रा, उनके द्वारा स्थापित चर्च और उसका प्रभाव हमें यह सिखाता है कि विश्वास और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि भारत हमेशा से एक ऐसी भूमि रहा है जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को गले लगाता है। सेंट थॉमस चर्च आज भी केरल के पलायूर में खड़ा है और हर साल हजारों तीर्थयात्री इसे देखने आते हैं। यह न केवल ईसाई समुदाय के लिए बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि यह हमारी साझा विरासत का हिस्सा है।